साथ मौजूद हैं जनसुराजी तथा घोसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे प्रभात कुमार जी। और अभी जो फिलहाल में बिहार की जो राजनीतिक चल रही है, बिहार की राजनीतिक में जो उधड़-बुन चल रही है और अभी क्या जो हालात बनी है बिहार को लेकर के इनसे चर्चा करेंगे और अभी जानेंगे कि बिहार के राजनीतिक में जो अभी चल रहा है उसका क्या मुख्य भूमिका है और कैसे अब बिहार का कायाकल्प होगा। इन सारी बातों की जानकारी अभी उनसे बात करेंगे। तो अभी हमारे साथ मौजूद है प्रभात कुमार जी, अभी उनसे बात करेंगे। प्रभात जी, आप बिहार न्यूज़ के कार्यालय में मौजूद हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप अभी जो बिहार में राजनीति जो चल रही है, नीतीश कुमार के लोग बता रहे हैं कि राज्यसभा जा रहे हैं, उन्होंने नामांकन भी कराया है अपना, तो क्या लगता है बिहार की राजनीति के बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके सारे दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। और तो बिहार की राजनीति का जैसे देखिए ये प्री स्क्रिप्टेड है। जैसे चुनाव के पहले ये सब कुछ तय था। नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति जो है, बीमारी है, उनको डिमेंशिया की बीमारी है और उस बीमारी का लक्षण उनको करीब करीब 3 साल पहले से दिख रहा था। और वो बीमारी ही ऐसी होती है कि समय के साथ वो बढ़ता जाता है। चाहे आप कितना भी इलाज करेंगे वो बढ़ता जाएगा, समय भले थोड़ा स्पीड कम हो जाएगा। तो बढ़ते बढ़ते बीमारी इस हालत में पहुंच गई है उनकी कि उनसे राजपाट चल नहीं रहा। तो और ये उनके चेहरे को फिर भी आज ये इतनी मजबूती है, उनके चेहरे में इतना दम है आभा मंडल में कि वोट उनको मिला, पिछड़ा अति पिछड़ा कुर्मी कोयरी सबका वोट मिला उनको। तो इस चीज़ को भाजपा यूज करना चाहती थी, क्योंकि भाजपा जान रही है कि अगर नीतीश कुमार को माइनस कर देंगे तो एनडीए में कोई दम नहीं। तो नीतीश कुमार को वो साथ रख कर के चुनाव लड़ी और उन्होंने तय कर दिया था पहले ही कि हम इनको ज़्यादा दिन तक मुख्यमंत्री रहने नहीं देंगे। और हो सकता है कि ऐसा चर्चा है लोगों में कि उनसे करार भी था लिखित कि भाई 3 महीने के बाद आपको गद्दी छोड़ देना होगा। लेकिन चाहे जो भी हो, नीतीश कुमार जी की हालत अभी ऐसी है नहीं कि वो सरकार चला सके। आप बता रहे हैं प्रभात जी कि ये पहले से ही तय था, तो क्या लगता है कि भाजपा एकदम प्री प्लानेड उतरी थी कि अभी इस बार ऐसे आगे हालात आएगी और नीतीश कुमार को गद्दी से हटाकर भाजपा की मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि स्थिति तो उनके मानसिक स्थिति बता रहे हैं कि 3 साल से मैंने उनको बीमारी डिमेंशिया की है और उसका लक्षण दिख रहा है 3 साल से। तो इसको भाजपा समझ रही थी कि इनको बहुत दिन तक इनसे चलेगा नहीं। तो ये चुनाव है, चुनाव में भी वो चुनाव कार्यक्रम के लिए या चुनावी दौरे के लिए वो शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार नहीं थे, लेकिन उनको फेस बना करके चुनाव लड़ा गया। और चूंकि जनता से भी एक कमिटमेंट था कि भाई हम इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो जनता से कमिटमेंट पूरा करने के लिए उसको दिखाना था कि मुख्यमंत्री हम बनाएंगे, आपको मुख्यमंत्री बनाया। अब चूंकि इनसे नहीं चल रहा है तो तरह तरह की बातें आ रही है, उनको राज्यसभा भेज दिया जाए। तो राज्यसभा भेजने का मतलब देखिए, अगर है मुख्यमंत्री कोई आदमी राज्यसभा जाना चाह रहा है तो ये गले से नहीं उतरता कि खुद चाह रहे हैं। तो एक वो है ना जो आप लोग पहले को प्रचार करते थे, जोड़ का झटका धीरे से लगे, तो वही है। इनको मुख्यमंत्री की गद्दी से एकदम से उतार लेकिन बिहार के लोग तो मैंडेट नीतीश कुमार को दिया था। हाँ निश्चित रूप से मैंडेट तो वही तो बोल रहे हैं कि इसीलिए तो अब जनता को ठग रही है भाजपा, या कहें कि अभी करने लायक नहीं है तो इनको हटा रही है। लेकिन मैंडेट बताया ना कि उसको पता है कि नीतीश कुमार को माइनस करने तो एनडीए में कुछ भी नहीं है, एनडीए 0 पर आउट हो जाएगी अगर नीतीश कुमार अलग हो जाए तो उसको नीतीश कुमार के वोट बैंक की ज़रूरत थी और नीतीश कुमार के फेस पर वो चुनाव लड़ी, उनके फेस वैल्यू को यूज़ किया गया। और आज के डेट में अब चूँकि हो चुका, सरकार उनकी बन गई है, तो अब उनको हटा देगा। तो आप जैसा कि बता रहे हैं तो मुख्यमंत्री पद के लिए लोग, भाजपा के लोग भी चाहें कि हमारा मुख्यमंत्री हो, जदयू के लोग भी चाहें कि हमारा मुख्यमंत्री बने, तो क्या अंदर अंदर अंतर्कलह चल रहा है मुख्यमंत्री पद के लिए? देखिए, हम तो अब उस पार्टी में भाजपा से करीब हैं न जदयू के करीब हैं, लेकिन जो मेरा राजनीतिक अनुभव है उस आधार पर इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। क्योंकि केंद्र सरकार को, जो भाजपा की केंद्र सरकार है, वहाँ मोदी और अमित शाह उसको लीड कर रहे हैं। तो इनको यहाँ से 40 को सीट है, यहाँ से कम 35 सांसद मिल जाए, बस उनको बिहार से इतना ही मतलब, बिहार की राजनीति से उनको और कुछ खास मतलब नहीं है कि यहाँ मेरा मुख्यमंत्री रहेगा, मंगल पांडे बन जाए, प्रेम कुमार बन जाए, नंदकिशोर यादव बन जाए या सम्राट चौधरी बन जाए, नित्यानंद राय बन जाए।
इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, या फिर नीतीश कुमार रहे, उनके बेटा रहे, उनका कोई पार्टी का कोई आदमी मुख्यमंत्री बन जाए, उसको मतलब है भाजपा को अपना काम होते रहना चाहिए। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रित्व काल में जब दोबारा जो अंतिम बार वो जो महागठबंधन छोड़ करके आए हैं, तब से निर्बाध रूप से उनका काम चल रहा है। और देखे होंगे आपकी कोई भी नेता नीतीश कुमार के खिलाफ, मतलब भाजपा का कोई भी नेता अब ये मांग नहीं कर रहा था कि भाजपा का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो इससे क्लियर है कि उनका काम निर्बाध रूप से चल रहा है और उनको सरकार चल रही है, उनके हिसाब से चल रही है। तो फिर उनको मेरे हिसाब से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये सिर्फ मीडिया का। आप जनसुराज का एक अंग हैं, आप जनसुराजी हैं। अभी जैसा कि नीतीश कुमार के जो सुपुत्र हैं निशांत कुमार, तो क्या लगता है एक जनसुराजी होने के नाते आप क्या कहें कि नीतीश कुमार का जो बेटा निशांत कुमार है वो अपने पिता का विरासत बचा पाएंगे? फिलहाल जो जितना एक्सपोजर उनका आया है मीडिया में, और हम चूँकि मिले कभी नहीं हैं जो उनसे बात करने से कुछ आभास हो, लेकिन जितना एक्सपोजर उनका आया है मीडिया में, तो वो न पार्टी बचा पाएंगे और न सरकार बचा पाएंगे। तो सरकार तो कि चलेगी, तो क्योंकि प्रचंड बहुमत की सरकार है और भाजपा इसमें माने कोई हमको अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर भाजपा निशांत को मुख्यमंत्री बना दे, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होगा सरकार को हैंडल करना दिल्ली में बैठ करके, अगर निशांत बन जाते हैं तो। और उनके हाव भाव, उनके बोलचाल से नहीं लगता है कि वो उनमें दम है कि वो सब पार्टी बचा पाएंगे। तो आने वाले समय में प्रभात जी लगता है कि भाजपा जदयू पर हावी हो जाएगी? हाँ, निश्चित रूप से। अभी जैसे खेल जो चल रहा है, तो भाजपा के 2-3 एजेंट हैं जो जदयू का में अभी प्रमुख रूप से हैं। संजय झा भाजपा से के आदमी हैं, आपके ललन सिंह भी इधर थोड़ा ज़्यादा ही नज़दीकी बढ़ गई है। तो अब भाजपा जदयू का ही समझिए, जदयू एक रह जाएगा बॉडी, उसके अंदर भाजपा की प्रेत आत्मा प्रवेश कर जाएगी। सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा, जदयू भी रहेगा, भाजपा भी रहेगी, लेकिन आत्मा जदयू में भाजपा की पहुंच जाएगी। तो प्रभात जी ये बताइए, जो फिलहाल में अभी जो चल रहा है, गैस सिलेंडर को लेकर के चल रहा है, पेट्रोलियम पदार्थ को लेकर के जो चल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? लोगों का कहना सरकार भी करेगी, इससे कोई कमी नहीं है, लेकिन पब्लिक बता रहे हैं कि हाहाकार है। पटना में भी जैसा कि आपको मालूम हुआ कि रोड जाम भी किया गया था, तो क्या लगता है आपको? नहीं, अभाव तो है, दिख रहा है, इसका स्थिति पूरे तरह से दिख रहा है। और हम बता रहे हैं कि हमने 10 दिन पहले करीब अपना सिलेंडर रिफिल के लिए बुक किया। अभी तक फ़ोन नहीं किया है कि हाँ, मालूम हुआ कि तो लाइन लगा हुआ है, ट्रक उतरने के पहले सब लाइन में लग कर के लोग लेने को तैयार हैं। तो स्कार्सिटी है, सरकार भले जो बोल ले, और इसमें पूरी तरह से केंद्र सरकार के माने जो वैश्विक नीति है उसमें माने या उसका माने अदूरदर्शी नीति होने के कारण यह है। आप जिस तरह से दिख रहा है, एपस्टीन फाइल जो खुला है तब से मोदी जी जिस तरह से बैकफुट पर हैं और पेट्रोलियम मंत्री उसमें पूरी तरह फंसे हुए हैं, तो इस तरह से जो इन लोगों का जो बैकफुट पर जाना दिखाता है, ये लोग कंप्रोमाइज है। और जैसे अमेरिका चाह रहा है, जैसे इजराइल चाह रहा है, वैसे कर रहे हैं। और नहीं तो हम क्यों मानेंगे भाई आपकी बात? हम जहाँ से हमको मन होगा, रूस से मन होगा रूस से कर देंगे, ईरान से मन होगा ईरान से तेल कर देंगे। तो इन लोगों ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। अब ईरान से हम लोगों की यानी भारत की बहुत पुरानी दोस्ती रही है, और आज आप उसके दोस्ती के को बलि चढ़ा करके आप इजराइल के साथ जुड़ गए हैं। इजराइल को फादरलैंड बता रहे हैं जाकर के मोदी जी। बताइए, ये दुर्भाग्य की बात है। तो और फिर भी तेल संकट है, गैस का संकट है। तो ये केंद्र सरकार की जो वैश्विक नीति है उसकी अदूरदर्शिता कहेंगे इसको, और कुछ नहीं। प्रभात जी आप ये बताइए, आखिरी सवाल है मेरा आपसे। आप घोसी विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़े थे, जहाँ जनता ने जो लोगों को चुना, जो अभी फिलहाल की जो स्थिति चल रही है, तो अब आगे की रणनीति क्या होगी आपकी घोसी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए खास करके? देखिए, जैसा हमारे अभी थोड़ी देर पहले बैठक हुई, हमारे जो प्रशांत जी जो हमारे सूत्रधार हैं हम लोग की पार्टी के, उन्होंने कहा कि सत्ता में एनडीए को बैठाया जनता, विपक्ष में महागठबंधन को मौका दिया। हम लोगों का जो रोल दिया है, जनता ने तय कर दिया कि आप लोगों को सड़क पर आना, मतलब कि
जो काम विपक्ष को करना है वो कर नहीं रहा है, तो हम लोग विपक्ष का काम कर रहे हैं। तो विपक्ष का काम होता है सड़क पर उतरना, विपक्ष सड़क पर उतर नहीं रहा है, तो हम लोग को सड़क पर उतरने के लिए मैंडेट मिला है और हम लोग सड़क पर उतर करके जन समस्याओं को सामने लाएंगे, जन समस्याओं के उसको दूर करने के लिए लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे, लड़ेंगे हर तरह से। चुनाव के बीते हुए करीब 3 माह होने जा रहे हैं, तो क्या अब आप लोगों के बीच में जाइएगा? हाँ, ये प्री प्लान है हमारा कि हम लोग को जाना है। हम लोग 2 महीने ऐसे छोड़े हुए थे हम लोग कि 2 महीने में होता क्या है कि चुनाव का जो इम्पैक्ट होता है हारे हुए लोगों पर और जीते हुए लोगों पर। हारे हुए लोग बहुत व्यथित रहते हैं और वो हर चीज़ को रिएक्शन में देख लेते हैं, तो वो उनको हर कोई दुश्मन लगता है कि इसके चलते हार गए, उसके चलते हार गए, तो ये होता है। और जीतने वाले लोग उन्माद में होते हैं। तो ये 2 महीने का पीरियड आमतौर पर राजनीति में माना जाता है कि उस बीच में लोगों को स्थिर होने के लिए छोड़ दिया जाए। और अब तो 1 महीना हम लोग को लेट हो गया। हम लोग का प्लान था 2 महीने के बाद ही उतर जाने का, और हम लोग जल्दी ही 4-5 दिनों में हम लोग फिर से घोसी विधानसभा क्षेत्र के लोगों से आप जुड़े रहे? जी हाँ, पूरे हम तो अरवल जहानाबाद से जुड़े रहे हैं पहले से भी, और पूरे अरवल जहानाबाद से जुड़े रहने का प्लान है हमारा। तो ये जन सुराज के नेता प्रभात कुमार जी थे, जो फिलहाल अभी आप जानते हैं कि घोसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। जनता ने जो मत दिया, जनता ने जो लोगों को चुना है, उसके बावजूद भी अभी इनका कहना है कि हम घोसी विधानसभा क्षेत्र के लोगों से रूबरू होंगे, उनकी समस्याओं से अवगत होंगे, और जो भी उनका समस्या का समाधान रहेगा उसके लिए हम हर यथासंभव प्रयास करेंगे, उनकी समस्या का समाधान हो।